तो दोस्तों, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, इट्स नाउ टाइम फॉर द फर्स्ट एंटरटेनमेंट एक्ट ऑफ द इवनिंग, which is as special and unique as each and every one of you who's watching us live right now. Well, this dance group has been the winner of India's Got Talent Season 1, and recently they won the award of the Best Innovative Act at the Live Quotient Awards 2019-2020. In fact, their creativity and performance has been recognized by the Indian Book of Records. Not only that, their performance has been the talking point of India's first 3D film, dance film, ABCD2, directed by Remo D'Souza. और इनकी खास बात क्या है आपको पता है? When the lights turn down, their creativity illuminates. So ladies and gentlemen, join me in welcoming Indian dance company with international entertainment performances. Give it up for Illuminati Dance Group. Okay, roll the drums. Wow!
What a thrilling performance, isn't it? But Colgate champions, be rest assured, as the life proceeds, the excitement and energy levels are going to keep building up. And now comes the moment we all have patiently waited for. तो दिल थाम के बैठिए. Do not blink, because you really don't want to miss anything. अब वक्त आ गया है for the personal interaction आपके favorite on-field champions के साथ, आपके favorite cricketers के साथ. लेकिन कोलगेट चैंपियंस, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, दरख्वास्त करती हूँ कि हर बार के मीट एंड ग्रीट की तरह आज भी हम कुछ सिंपल रूल्स फॉलो करेंगे, है ना? तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा. अब आप लोगों को छोटे ग्रुप्स में हम डिवाइड करेंगे एंड देन यू विल बी गाइडेड टुवर्ड्स योर इंटरैक्शंस. जब आप वहां पहुंचेंगे यू विल गेट अ पॉपअप नोटिफिकेशन. एक पॉपअप नोटिफिकेशन आएगा आपकी स्क्रीन पे अलाउ करके. तो आपको उस अलाउ बटन पे सिर्फ क्लिक करना है. जब आप क्लिक करेंगे यू विल देन गेट एक्सेस टू द माइक्रोफोन एंड द कैमरा ऑन योर डिवाइस. वो अलाउ बटन बहुत जरूरी है. हाँ, आपको वो क्लिक करना ही पड़ेगा अगर आपको उस इंटरैक्शन का लुत्फ उठाना है. तो मैं आपको बता दूं, अगर मिस्टेक से आपने डिनाई बटन पे क्लिक कर दिया तो आपकी आवाज हमको ना सुनाई देगी, ना आप हमको दिखाई देंगे. सिर्फ आप उस इंटरैक्शन का हिस्सा होंगे, लेकिन क्या फायदा? यू डोंट वांट दैट टू हैपन, राइट? सो मेक श्योर यू क्लिक ऑन अलाउ. चलो, अगर डिनाई पे आपने क्लिक कर दिया यू कैन सिंपली गो थ्रू योर ब्राउजर सेटिंग और वहां पे आप फिर से अपने आप को अलाउ कर सकते हैं. एंड देन व्हाट, यू विल बी पार्ट ऑफ दैट इंटरैक्शन. जब आप इंटरैक्शन का हिस्सा बन जाएंगे आप वहां पे थोड़ा रुकिएगा, क्योंकि मैं वहां पे आके आपको गाइड करूंगी टू देन गो अहेड एंड मीट एंड इंटरैक्ट विथ योर बिलव्ड क्रिकेटर्स. बट व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ यू हु आर वेटिंग फॉर योर टर्न? कोई स्ट्रेस मत लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ सरप्राइजेस. तो जब आप अपने बारी के लिए रुके हैं हम आपको ऐसे ही थोड़ी बैठने देंगे. लेकिन हाँ, आप रिलैक्स होके बैठ सकते हैं. जब तक आपको वो नोटिफिकेशन ना दिखे अलाउ का, तब तक आप बैठ के हमारी अगली परफॉर्मेंस का मजा उठा सकते हैं. सो आपको बिना गुदगुदी किए हम हंसाने के लिए है तैयार. बिकॉज इट्स नाउ टाइम फॉर एन एंटरटेनमेंट एक्ट बाय वन ऑफ इंडियाज बेस्ट कॉमेडियन एंड एक्टर्स. Well, he was born in Chandrapur in Maharashtra and has been the winner of the Great Indian Laughter Challenge on Star One in 2005. In 2010, he wrote and directed a Hindi comedy film called Bhavnaon Ko To Samjho and Big Boss, which featured 51 record-breaking Indian stand-up comedians from across the country. Isn't that fantastic? In fact, lately he has been seen in some Bollywood films doing some cameo comic roles which are loved by all. तो हंसी से लोट-पोट होने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आ रहे हैं सुनील पाल. हाय, मैं हूं सुनील पाल. दुआओं से रहो आप माला माल, जियो हजारों साल, क्योंकि कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपका कोरोना काल. इसको पहले मैंने मुंह पे पहना, फिर कान पे पहना, और मैं यहां पहन रहा हूं क्योंकि कोरोना मेरे दिमाग में जा चुका है. मास्क पहन के बात करूंगा तो लोग कहेंगे मास्क कम्युनिकेशन कर रहा है. आप सबके लिए ये नई बात नहीं है. हम लोग आईपीएल में जंप कर चुके हैं. आईपीएल मतलब इंडियन पीपल्स लॉकडाउन टू इंडियन प्रीमियर लीग तक पहुंच चुके हैं. लेकिन अब मज़ा आ रहा है क्योंकि सभी तरफ आईपीएल ही आईपीएल है. 2020 आईपीएल 2020. हालांकि इस 2020 ईयर ने बहुत कोशिश की कि हम लोग खुश ना रह सके, तकलीफ में रहे, प्रॉब्लम में रहे, लेकिन 2020 आईपीएल तुम्हारे लिए साबित हो गया टिक 20. तुम खत्म हो जाओगी, तुम्हारा सफाई हो जाएगा. जैसे कोलगेट सफाई करता ना, वैसे तुम्हारा सफाई हो जाएगा. और आईपीएल, हमारा आईपीएल जो है वो सब तरफ हिट है और हर साल आता रहेगा. इसे कोई नहीं मिटा सकता. खैर, बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो हमारे आईपीएल में खेल रहे हैं
जिन पे मुझे प्राउड है, और ख़ासकर मैं तो धोनी साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। महेंद्र सिंह धोनी साहब का बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ। गेम में उतार चढ़ाव तो चलते रहता है, लॉकडाउन अप डाउन ये चलते रहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन धोनी साहब, मैं तो हमेशा आपका फ़ैन था, मैं हूँ, मैं रहूँगा, क्योंकि क्रिकेट अगर सोनी है तो आप माही हैं। सोनी महिवाल का गेम है, आपके बिना क्रिकेट और क्रिकेट के बिना आप अधूरे हैं, इस बात की दुनिया साक्षी है। हालांकि इस वक्त आप अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं, लेकिन हम सब आपके अग्नि साक्षी है। आप हमेशा अच्छे खेलते रहे, कैप्टन कूल रहे हैं, हेलीकॉप्टर शॉट आपका हमेशा फेमस रहा है। मैं तो कहता हूँ कि धोनी जी के लिए मन से कहता हूँ कि इतने अच्छे क्रिकेटर हैं कि अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। जिस मैदान में डट जाए चेन्नई सुपर किंग धोनी, जिस मैदान में ये डट जाए चेन्नई सुपर किंग धोनी। पूरी तरह से भारतीय खिलाड़ी, पूरी तरह से देसी खिलाड़ी, इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सिर्फ देश में खेल रहे, विदेशी क्रिकेट से, इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। लव यू धोनी, लव यू। आप जैसी शख्सियत दोबारा नहीं होनी। लव यू धोनी। हाँ, बात करेंगे, अगर मैं भक्ति भाव की बात करूं तो हमारे हरभजन पाजी का मुझे बहुत जिक्र करना पड़ता है, क्योंकि नाम में हरभजन है, बड़ा संगीतमय नाम है और पिछले 20 साल से गीता के साथ बस रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही धार्मिक बच्चा है, बहुत ही अच्छा है। भजी पाजी, मैं आपके पाँव को छूता हूँ, आशीर्वाद दीजिए मुझे, क्योंकि मुझे भजी पाव पसंद है। और क्रिकेट के अलावा भी, जैसे मेरे विराट कोहली साहब, मेरा कई बार सपना था कि मैं विराट कोहली की तरह गोरा हो जाऊं, गोरा चिट्टा हो जाऊं, गोरा छोरा हो जाऊं। कई बार सोचा भी कि अपने चेहरे पे वीको लगा दूं, वीको विराट कोहली, वीको लगा के वीको जैसा हो जाऊं। कैसा लगा मेरा नुस्खा, है ना? विराट कोहली इतने हरफन मौला है, वो बैटिंग भी अच्छी करते हैं, वो बॉलिंग भी अच्छी करते हैं, वो फील्डिंग भी अच्छी करते हैं, वो कैप्टन भी अच्छे हैं, आजकल तो डांसर भी अच्छे हैं, बहुत बढ़िया डांसर है, कलाकार अच्छे हैं भाई। इतने बड़े कलाकार हैं, मुझे तो कभी कभी लगता है कि कहीं कहीं पे विराट कवि सम्मेलन होते हैं ना, कवियों के विराट कवि सम्मेलन, मैं जानबूझ के दूर दूर तक देखने जाता हूं कि विराट कवि सम्मेलन में कहीं विराट कोहली खुद ही तो नहीं आएगा। विराट कवि सम्मेलन में कहीं विराट कोहली खुद ही तो नहीं आए कविता सुनाने के लिए। मैं इतना बड़ा फ़ैन हूँ उनका, विराट जी का। बस विराट कोहली ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी भी बन जाए छोटी सी खोली। खैर, अब मैं किसकी बात करूँ? मैं बात करना चाहता हूँ मिल्खा सिंह की, मैं बात करता हूँ पीटी उषा जी की। पीटी उषा जी और मिल्खा जी के जो फ़ैन हैं, कमाल के फ़ैन हैं। लड़कियाँ पीटी उषा की फ़ैन है एंड लड़के मिल्खा जी के फ़ैन हैं। क्यों? दोनों भाग के शादी कर रहे हैं, जब जब मौका मिलता है भाग के शादी करते हैं। हाईलाइट तो ये है कि हमारे देश में इतने अच्छे अच्छे क्रिकेटर हुए हैं कि उनके ऊपर कहावतें बनी हैं। देखन में छोटा लाके घाव करे गंभीर, देखन में छोटा लागे घाव करे गंभीर। हालांकि समय के हिसाब से मैंने इसको बदल दिया था, मैंने कहा था देखन में छोटा लागे घाव करे सचिन, क्योंकि मैं गंभीर से ज़्यादा सचिन का फ़ैन हूँ। और क्यों ना हो, वो खिलाड़ी नहीं, क्रिकेट के भगवान हैं, और भगवान के अंदर सच इन होता है, सच्चाई होती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि उनसे अच्छा खिलाड़ी मेरी ज़िंदगी में कोई है नहीं, सचिन जी। बाकी फिर मैं आता हूँ कोरोना पे आता हूँ। मैंने धोनी जी से पूछा कि ये आईपीएल और कोरोना में अब कौन जीतेगा, तो धोनी जी ने कहा, भाई देख, क्रिकेट हमारे देश में नहीं पूरी दुनिया में भगवान है, एक धर्म है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल है। और तूने कभी सुना कि कहीं कोई धर्म या भगवान ख़त्म हुआ है? मैंने कहा नहीं, क्रिकेट कभी ख़त्म नहीं होगा, कोरोना ख़त्म हो जाएगा। आने वाले 2021 में ये कोरोना काल सबको 21 लेके निकल जाएगा। हाँ, और अगर मैंने कहा तब भी नहीं हुआ
बोले तब भी नहीं हुआ तो हमारे हिंदुस्तान के जो सोशल मीडिया वाले हैं वो इसे कोरोना को जड़ से ख़त्म कर देंगे। मैंने कहा कैसे? बाइकआउट करके, बाइकआउट कोरोना, बाइकआउट कोरोना, बाइकआउट कोरोना, एक झटके में बाइकआउट कर देंगे। और बाकी सब लोग तो अभी भी चिल्ला रहे हैं। जैसे मैं हमेशा कव्वाली में गाना गाता हूँ कि कोरोना की दवा वैक्सीन कब आएगी, कब आओगे दवा, कब आओगे टीका, कब आओ कोरोना टीका, अभी तक टीका हुआ है, कब आओगे, जिस्म से जान जुदा होगी क्या, तब आओगे, डेड ना हो जाए सभी, डेड ना हो जाए, डेड ना हो जाए सभी, डेड ना हो जाए। एक दिन मैंने अपने मित्र रतन नूरा साहब से पूछ लिया, वो भी हमारे खास है, शराबी पी के टाइट, कहते हैं सुनील आज मैं पी के टाइट हूँ, का बिगाड़ लेगा हमरा। मैंने कहा पीते हैं, शराब पीते हैं? पीता हूँ, सच्चा देशभक्त हूँ इसलिए पीता हूँ। मैंने कहा देशभक्ति कैसे आ गई इसमें? इकोनॉमी, देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहा हूँ, हाँ इसलिए पीता हूँ, क्योंकि पीना अब हमारे लिए पूजा की तरह हो गया है। जैसे रामनवमी, कृष्णनवमी, वैसे इकोनॉमी। हम तो भैया देश का कैपिटल बढ़ा रहा हूँ और देश के कैपिटल को फ़ायदा पहुँचा रहा हूँ। मैंने कहा बताइए कोरोना से बचने के लिए क्या करना चाहिए? कोरोना से बचने के लिए हाथ धोते रहो सैनिटाइजर से, सैनिटाइजर से हाथ साफ करते रहो, क्योंकि लोग दिन में 20 बार हाथ धोते हैं, हम 1 मिनट में 20 बार हाथ धोता हूँ, क्योंकि सैनिटाइजर में अल्कोहल है। उसके बाद अगर छींक आ जाए तो आस्तीन में छींको, सबके सामने नहीं मुंह उठा के छींक दिया, आस्तीन में छींको, मगर ये पता कर लो कहीं आस्तीन में सांप तो नहीं। मानो बड़ा साले कोरोना से बच गया, सांप से ही डस गया। तुम जैसे सांप बहुत घूमते रहते हैं आस्तीन में। और अगर खांसी आ जाए तो कॉलर में, और अगर खांसी आ जाए तो कॉलर में खांसो, हाँ मगर ये पता कर लो पहले क्या कि कॉलर कहीं चाइनीज़ ना हो, चाइनीज़ कॉलर से भी तकलीफ हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए भाई साहब थोड़ा सा समय उल्टा सीधा चल रहा है, आप घर में ही बैठे रहिए। घर से बाहर कोरोना में जब से लॉकडाउन हुआ है, लोग ट्रेनों में, बसों में, भीड़ में घूम रहे हैं। ऐसे में मुझे एक शेर याद आ रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग की लोग उड़ा रहे हैं धज्जियाँ, सोशल डिस्टेंसिंग की लोग उड़ा रहे हैं धज्जिया, दिमाग का सब लोग तल रहे हैं भज्जिया, भीड़ में घुसोगे तो कोरोना होगा, फिर मत कहना कि गुंडों में फंस गई रज्जिया। भैया अपना ध्यान रखिए, क्योंकि घर से बाहर निकलते ही कोरोना नाम की सुंदर लड़की आपका वेट कर रही है। वो कहती है दूरी ना रहे कोई, आज इतने करीब आओ, मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ। और जैसे ही मैं घर से बाहर निकल रहा था, मुझे राहत साहब का शेर गूंजने लगा। कहते हैं बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है, बुलाती है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, कोरोना के चक्कर में आने का नहीं, इंडोर ही रहोगे तो राहत मिलेगी, आउटडोर जाकर कोविड से नैना मिलाने का नहीं। तो अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं, राहत साहब की बात पर विश्वास नहीं, तो हमारे प्रिय, आपको तो पता है 56 मैचेस होने वाली है, तो 56 मैचेस में 56 इंच के सीने वाले हमारे जो हमारे सिनेमा रहते हैं, वो हमारे पीएम साहब कह रहे हैं मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब ये काल जो है हम से लड़ रहे हैं और जीतेंगे। जल्दी वैक्सीन आने वाली है, हमारा प्रयत्न चल रहा है। मित्रों तब तक रोड से बाहर, घर से बाहर ना उतरो। मित्रों तब तक घर से बाहर ना उतरो। अगर कोई काम ना हो तो घर में ही बैठे रहो, कंटिन्यूटी पीते रहो गर्म कॉफ़ी और गर्म टी, इससे बढ़ेगी आपकी इम्यूनिटी और आपको कोरोना से छुटकारा दिलवाएगी ऑलमाइटी, ऑलमाइटी, ऑलमाइटी। अगर मेरे बात पर विश्वास नहीं आता तो मेरा छोटा भाई और आपका मोटा भाई कुछ कहना चाहता है।
समस्त भारतीय जनता से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरे शब्दों के तरफ ध्यान दीजिए। आप घर पे बैठ के रहिए। घर पे बैठने से आपके 2 फायदे हैं। एक तो आप कोरोना से बचेंगे, दूसरा आप अपने आप को गृह मंत्री भी समझ सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम कीजिए, ज़रूरत नहीं तो घर से बाहर मत निकलिए। शहंशाह बनिए, बादशाह बनिए, अमित शाह बनिए, लेकिन घर से बाहर जाके कानून को तोड़ेंगे। घर से बाहर जाके जो कानून को तोड़ेगा, फिर कानून हमारा उसको तोड़ेगा। धन्यवाद। ये भी हो रहा है और कई सारे हमारे अलग अलग शायर भी क्रिएट हो रहे हैं। खट 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 खट। कोरोना का जल्दी आएगा टीका, कोरोना वैक्सीन यानी जल्दी आएगा टीका, तब तक मैं घर में ही रहूँगा फीका फीका, क्योंकि कोरोना अभी बाहर है टीका, जंजाल बना है जी का, और गाना गा रहा है मीका, और मैंने ये शेर आप दोस्तों से सीखा। इस टाइप का एंटरटेनमेंट भी हो रहा है। अगर आप यकीन नहीं मानेंगे तो चिल्लम चिल्ली का भाई शेख चिल्ली, इंडिया वांट्स टू नो, इंडिया में क्रिकेट को पूजा जाता है, पूछता है भारत, इंडिया में क्रिकेट को पूछता है भारत, पूछता है भारत। यहाँ पर क्रिकेट खेला जाता है, जिसको समझ में आता है वो खेलता है, जिसको समझ में नहीं आता वो ज्यादा खेलता है। क्रिकेट बहुत पसंद किया जाता है, क्रिकेट इतना खेला जाता है कि कोई पड़ोस में मर भी जाए तो ये नहीं पूछते कौन मरा, सीधा पूछते हैं किसका विकेट गया, क्या उसने सेंचुरी पूरी की थी, बताओ मुझे। पूछता है भारत और क्रिकेट को पूछता है भारत। क्रिकेट का क्रेज है हमारे देश में बहुत ज़्यादा। तो मैं कहता हूँ कि आईपीएल का क्रेज जो है वो बॉलीवुड में भी बहुत है। हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहते हैं माँ का, बाप का, भाई का, सबका फेवरेट गेम है आईपीएल, माँ कसम, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, सब लोग खेल रहे हैं, माँ कसम। मैं 10 दिन से लगातार, 15 दिन से लगातार देख रहा हूँ, देखता रहूँगा, माँ कसम। मैं रिपीट पे देखता हूँ, मैं जब तक देखता नहीं हूँ तब तक सोता नहीं हूँ। कभी कभी लगता है कि क्रिकेट ही भगवान है, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। क्रिकेट से सब लोग प्यार करते हैं और मुझे लगता है कि हम सब जिस श्रद्धा के साथ में, श्रद्धा कपूर के साथ नहीं, जिस श्रद्धा के साथ, जिस शक्ति के साथ आईपीएल देखते हैं, हम देखते रहेंगे। हमें आईपीएल से कोई जुदा नहीं कर सकता। माँ कसम, सनी, बॉबी, हेमा, ये माँ, वो माँ, सिनेमा, सारे लोग मिलके एक ही धर्म को फॉलो करते हैं और वो धर्म है क्रिकेट। आई लव क्रिकेट। और जो आईपीएल के लिए बुरा भला बोलेगा उसका मैं खून पी जाऊंगा। असल में कोरोना काल में इतनी सारी बातें हुई, जैसे टीवी पे रामायण आया, हा, मैं तो बहुत प्रसन्न हुआ। मतलब दूरदर्शन पे रामायण महाभारत आकर कोरोना काल में जो उस प्रोग्रामों ने, उस धार्मिक प्रोग्रामों ने जो हमारी हिम्मत बढ़ाई है, मैं बहुत खुश हुआ और पूरी फैमिली के साथ रामायण देखता था। सबको बुराई से लड़ने की ताकत आ गई थी। और डीडी पर था दूरदर्शन मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता, दूरदर्शन। और उसमें भगवान राम, हमारे अरुण गोविल, जैसे हम राम को रामा कहते हैं, कृष्ण को कृष्णा कहते थे। अरुण गोविल को मैंने फ़ोन लगा कर कहा, हे अरुणा गोविल, हे अरुणा गोविल। बोले बोलो। मैंने कहा दूर करो कोरोना कोविल। हे अरुणा गोविल, हे अरुणा गोविल, दूर करो कोरोना कोविल। लॉकडाउन में एक चीज़ जो थी वो अत्याचार थी, बहुत बड़ा अत्याचार थी, वो थी ब्यूटी पार्लर का बंद होना। जी हाँ, ब्यूटी पार्लर का बंद होना बहुत ही बड़ी, मतलब उस पुरुषों के लिए, महिलाएं ब्यूटी पार्लर में जा नहीं पा रही थी और पुरुषों के लिए ब्यूटी पार्लर का शॉर्ट फॉर्म था बीपी, चल रहा था बीपी। और महिलाएं, हमारे देश की महिलाएं बहुत स्मार्ट, मुंह से बड़ा मास्क बना लिया और ऊपर से शेखी बगा रही है मैं तो कोरोना की इज्जत कर रही हूँ इसलिए मास्क लगाया, वरना मुझे मास्क की ज़रूरत नहीं, मैं तो नेचुरल ब्यूटी हूँ। तो मैंने एक भाभी से कहा, भाभी बड़ी बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, गलती से मास्क जो खुल गया
तो खुल जाएगी पोल, महिला तो खुल जाएगी पोल। तो ऐसी बहुत सारी बातें हुई, छोटी छोटी बातें हुई, लेकिन हम कलाकार के लिए एक नया शोध शुरू हुआ, नई चीज़ शुरू हुई, और वो है वेबिनार। पहले हम लाइव शोज़ करते थे, फिर घर बैठे बैठे हम लोगों ने वर्चुअल इवेंट्स करने शुरू कर दिए, और वेबिनार तो आप सब लोग हमारे साथ करते ही, आप सब लोग हम कलाकारों के साथ करते रहे वेबिनार। जूम इन और जूम आउट करते रहो, नर और नार, और देते रहो इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक प्यार, इलेक्ट्रॉनिक शॉक मत दे देना। सो लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और सबके दिल में घर बसाते रहिए, और IPL देखते रहिए, क्योंकि यही हमारा रियल मैच है, यही तुम्हारा मैन ऑफ द मैच है, और आप ही मेरे मैन ऑफ द सीरीज़ हो। बहुत अच्छी सीरीज़ है, क्रिकेट की सीरीज़ देखो, वेब सीरीज़ में कुछ नहीं रखा, सच्ची बता रहा हूँ। हाय, आज खुश तो बहुत हो गए तुम, हाँ? What a funny performance है ना? मेरी हंसी तो अभी तक नहीं रुक रही। थैंक यू सो मच मिस्टर पाल। अभी मुझे पता चला why you are known as one of the best in the business. Truly sensational, I would say. And मुझे पता है आप सभी को भी बड़ा मजा आया होगा। But you know what I enjoyed watching the most? You all having a blast with your on-field champions in that interaction. So why don't you tell me, how did you actually enjoy that interaction with some emojis or on the chat box below? Come on. अपने दिल का हाल तो बयां कीजिए जनाब। मुझे पता है you had a great time, लेकिन कुछ thumbs up, hearts, smileys आएंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना मजा आया। How much did you actually enjoy that interaction? ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्तों। Up next is India's first international sand artist who carries his mother's name with him. He was a finalist of India's Got Talent Season 4 and a semi-finalist of Asia's Got Talent. Since the beginning of his sand art career, he has performed all around the world. His talent has been recognized globally, thus he is the only sand artist whose sand art movie has made it to the nominations of the Cannes Film Festival. Isn't that a proud moment for all of us? Indeed it is. But for him, it's not just a technique. He believes in telling a story with every stroke. So ladies and gentlemen, get ready in welcoming the very talented Nitish Bharti.
go, 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 go. Here we go, we're the Orange Army. Go, 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 go. Here we go, we're the Orange Army. Peda cheda mada prati bolo bali bali maro maro foro maro yaro yaro round ho resti gole gola sunrisers and they say cricket mela. Go 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 go. Here we go, we're the Orange Army. खींच के मारा छक्का या उखड़ गई किल्ली जैसा भी हो सीन सिल्ली ढोल बजा लगी पड़ी है लंका ठंड पड़ी जो चिल्ली पहन के स्वेटर ओढ़ के स्वैगर सबको नचा ओ दिल्ली रे तू रोर मचा ओ दिल्ली रे तू रोर मचा ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਖਾਈਆਂ ਕਸਮਾਂ ਹੁਣ ਚੱਕ ਦੇਣ ਫੱਟੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਆਈ ਦੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਖੱਟੇ ਓਏ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਧੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਮਚਾ ਦੇ ਧੂਮ ਪੰਜਾਬੀ दिल बजा के ढोल बजा के रंग जमाने आए हम। ढोल बजा के ढोल बजा के शोर मचाने रंग जमाने आए हम। बजा है ढोल फिर अल्लाह बोल। राजस्थान रॉयल्स फिर हल्ला बोल। घायल परिंदा है तू दिखला दे जिंदा है तू बाकी है तुझ में हौसला तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे कर डाले तू जो फैसला रूठी तकदीरें तो क्या टूटी शमशीरें तो क्या टूटी शमशीरों से ही हो